लेट्स टॉक अबाउट सेल डिवीजन, जो बेसिक सेल डिवीजन होता है। टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन पॉसिबल है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस किस में प्रेजेंट होता है? यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस देखने को मिलता है। मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, मतलब सिंगल सेल इन्वॉल्व है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट सेल्स आर इन्वॉल्व। ओके, इससे एग्जांपल अगर आप लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या माइटोसिस का, तो अमीबा में वी गेट टू सी, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जब ये डिवाइड होना स्टार्ट होता है तो पहले वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है टू पार्ट्स में, देन बाकी ऑर्गेनल्स को डिवाइड करता है, और उसके बाद वो टू पार्ट में जनरेट हो जाते हैं, टू कंप्लीट आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में जनरेट हो जाते हैं, जिनका डॉटर सेल्स बोलते हैं, जो सिंगल अमीबा से क्रिएट होता है। ये आइडेंटिकल डॉटर्स होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, इसमें 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और जब आपके डॉटर सेल्स क्रिएट होते हैं उनमें भी कंप्लीट 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से इनको डाइप्लॉइड भी कहा जाता है, बिकॉज टू पार्ट्स में जो है कन्वर्ट हो रहा है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। मेयोसिस ऑन द अदर हैंड, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है। ये रिप्रोडक्शन के टाइम पर, रिप्रोडक्शन जब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तब ये मियोसिस देखने को आपको मिलता है। इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। सपोज 46 जो है टोटल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, डिवीजन अकर होता है, और जो डॉटर सेल्स क्रिएट होते हैं इसमें वो 4 होते हैं, जिनका क्रोमोसोम्स जो होता है डिवाइड हो चुके होते हैं, तो इनको आप हैप्लॉइड बोलते हैं। ये मेजर डिफरेंस है आपका माइटोसिस एंड मियोसिस में। डिफरेंट फेजेस होते हैं माइटोसिस और मियोसिस के। फर्स्ट इज इंटरफेज, तो डिवीजन हुआ, डिवाइड होते होते साइटोकाइनेसिस के थ्रू टू एग्जैक्टली सिमिलर डॉटर सेल्स जो है आपके क्रिएट हो जाते हैं। मियोसिस 1, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और लास्ट में साइटोकाइनेस। यहाँ पर जो आपके सेल्स क्रिएट हो रहे हैं वो 4 सेल्स क्रिएट होते हैं, एज यू कैन सी 4 सेल्स होंगे, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, सिमिलर नहीं रहते हैं। दिस वॉज द मेजर डिफरेंस। टॉप 5 यूजुअली ये क्वेश्चंस अकर किए जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस है बट इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। फर्स्ट ये वाले जो है आपके की कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यू से ऑर्गन, ये उसी को क्रिएट करते हैं। पहले सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स क्रिएट करता है टिश्यूज को, टिश्यूज जनरेट करते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जनरेट करते हैं ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कलेक्ट होके कलेक्टिवली एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं सेल्स जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल? कुछ मॉलिक्यूल्स को क्यों अलाउ कर रही है वो मूवमेंट को, इन और आउट करने को? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है एंट्री और एग्जिट किस चीज़ का, मटेरियल्स का, जो सेल के अंदर बन रहे हैं, सेल को रिक्वायर्ड है, उनको बाहर से चाहिए। परमिट करती है सिर्फ कुछ ही चीज़ों को, बाकी कुछ चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करती है। जो चीज़ें सेल को हार्म पहुंचा सकती हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करिए, अंदर आने नहीं देती है सेल के। अब वो चीज़ें जो रिक्वायर्ड है सेल के लिए, सेल ने क्रिएट किया है उसको, तो वो सब आपका रेगुलेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्ट करके परमिशन देती है, परमिट करती है चीज़ों के इन और आउट को। देन वाई आर लाइजोसोम्स कॉल्ड सुसाइड बैग? लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं सेल के? अगर सेल डैमेज हो जाता है तो लाइजोसोम्स डिफरेंट डिफरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारे लोकेशंस में, वो बर्स्ट हो जाते हैं, और लाइजोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, वो सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, रिसाइकिल कर सके ताकि न्यू सेल्स वहाँ पर जनरेट हो जाए बेटर यूज़ के लिए। तो लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसीलिए बोलते हैं। देन डीप टाइप्स, ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी भी बता चुकी हूँ।
सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स के बारे में, वो ऑर्गन्स जिनको हम सेल्फ ऑटोनॉमस बोलते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है वो यूजुअली। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये दोनों आपके सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, खुद की जेनेटिक्स है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं ताकि प्रोटीन सिंथेसाइज हो सके। ये अपने खुद के प्रोटीन बना सकते हैं, इस वजह से इनको सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स बोला जाता है। ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट के बारे में, रेजिन्स को अगर हम पानी में रखते हैं, किशमिश आप जानते हैं ग्रेप्स को सुखाकर डिहाइड्रेट करके रेजिन्स क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर हम रेजिन्स को पानी में डालते हैं तो स्वेल हो जाते हैं। स्वेल क्यों होंगे? बिकॉज जो रेजिन्स के अंदर का वाटर कंटेंट है वो कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम है। सेल के बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी और सेल स्वेल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा साइज के अंदर, यानी रेजिन अपना साइज रीगेन कर लेगा। इस चीज़ को आप एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। एंडोऑस्मोसिस क्यों? क्योंकि वाटर मूव कर रहा है अंदर सेल के, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और एंडोऑस्मोसिस का ऑपोजिट क्या होता है आपका? अभी हमने डिस्कस किया था, विच इज एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में जो वाटर जो है सेल से बाहर की तरफ निकल जाता है और एक्सोऑस्मोसिस को आप बोलते हैं, सेल श्रिंक हो जाता है इस केस में। तो दीज वर द 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर इंपॉर्टेंट टू। फॉर दिस क्लास दिस मच इज इनफ। सेल किस तरीके से स्ट्रक्चर यूनिट हमारे लाइफ का है, कैसे वो फंक्शन करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट है, सेल फर्स्ट डिस्कवरी किसने करी थी, बाकी वो जो थियोरी थी सेल की पूरी कैसे वो आगे बढ़ी, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को अटेम्प्ट करेंगे,